महल में कि उसका सर कलम कर दिया जाए। इसलिए स्नान प्रातःकाल 4 बजे करते थे और 4 बजे स्नान करके वो अपना नक्शिक श्रृंगार करते थे और नारियों की तरह से सारी वेशभूषा धारण करते थे, गोपी बनते थे और अपना संपूर्ण आभूषणों से, हीरे जवाहरातों से स्वयं रचते थे, रच जाते थे स्वयं ही, और वो दूसरा भगवान को भी उसी तरह से, राधा रानी और कृष्ण को भी सजा देते थे और गोपी बन करके, क्योंकि जनता देखेगी, इसलिए अपने जो निजी महल था उस निजी कक्ष से उन्होंने एक सीढ़ी लगवा रखी थी मंदिर की ओर, जहाँ मंदिर स्थापित था उनका, उसके चारों तरफ से पट बंद हो जाते थे। केवल महाराज जब तक पूजा करेंगे, महाराज जब पूजा करके उठ जाएंगे, इसके बाद अन्य लोगों से दर्शन के लिए वो पट वो खुलेगा। जब वो उतरते थे तो नसेनी के माध्यम से उतरा करते थे। ऐसे पूजा उनकी चलती थी, भगवान के बड़े भक्त हो गए थे और फिर अपने सभी राज काज संपन्न करते थे, युद्ध करते थे, बड़े विजयी थे, बलवान थे। अपने फिर आभूषणों को उतारते थे, फिर दासी वस्त्र कवच कुंडल पहन करके, राजा मुकुट बांध करके इसी तरह से राजगद्दी में बैठते थे। ये सब इतिहास। एक दिन पड़ोसी देश के किसी राजा ने उनके उस पर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया है, अब तो उनका जो मंत्री था, बड़ा राजा था, ज्यादा बलशाली था, उन राजा से तो वो एकदम मंत्री घबरा गया, क्या होगा क्या, राजन तो भीतर हैं, वो भी 3 घंटे के लिए, और प्रातःकाल इसने कुछ हो सकता है कि कोई सूचना हमारे यहाँ से लीक हो गई हो, किसी हमारे शत्रु ने हमको सूचना दे दी हो कि उस समय तो राजा पूजा में और साधना में रहते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा तो मेरा जो है सर कलम कर दिया जाएगा, अब मैं क्या करूँगा। अंतुगत उन्होंने एक वृद्ध 75 वर्ष की माता थी, उन माता को जो है तैयार किया है कि कैसी तुम ही ये कैसी हो कि अगर तुम जाओगी तो राजा आपको मृत्युदंड नहीं दे सकते, और हम अगर उनको डिस्टर्बेंस करने गए, पूजा के समय में सूचना दी कि महाराज बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। माँ ने भी सोचा, बार बार सोचा, 2 घंटे तो माता इसी हुआ पो में रही कि जो फरमान जारी किया है मेरे पुत्र ने, आखिर वो वजह है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 2 घंटे बाद माता ने, वृद्ध ने नसेनी से उतरना वृद्ध माता के लिए बड़ा मुश्किल, कि बेचारी गिर न जाए, और जैसे ही उनको जाकर के माता ने आदेश दिया है कि बेटा पड़ोसी का पूरी सेना आ चुकी है, चतुरंगी सेना, हाथी घोड़े सब, और हमारी सेना भी लग चुकी है और मार काट चल रही है, वो परास्त हो रहे हैं और हमारे सैनिक काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ये सूचना जब दी है। पूजा घर में जाकर के तो वहां से वो उठने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे घोड़े को लाया जाए, जिस विशेष घोड़े पर मैं चढ़ता हूँ। जब घोड़ा वो लाया तो घोड़ा लथपथ हो रहा था पसीने से, उनका पसीना छूट रहा था उस घोड़े को, अस्त व्यस्त बिल्कुल दिखाई देता है। चढ़ करके गए हैं, अंतुगत वो परास्त होकर के राजा वहां से भाग खड़ा हुआ। जब तक गए हैं तो वहां पर शत्रु नहीं था, भाग गया, विरोध कर गया। अधूरी पूजा थी, अधूरी पूजा को छोड़ करके पुनः ये सोचने लगे, वहां से लौट करके आए कि युद्ध तो समाप्त हो गया, पहले ही राजा भाग गया, कहाँ तो मार काट हो रही। और जैसे ही देखा आकर के तो वो भगवान के जो नाक की नथ थी राधा रानी की, भगवान के कुंडल थे, वो वहां से गायब थे, उस पूजा घर में नहीं थे। अब तो उन्होंने देखा कि भगवान का श्रृंगार भी अस्त व्यस्त है, राधा रानी की नाक की नथ भी नहीं है जो हीरों की जड़ी हुई थी, भगवान के कुंडल नहीं है जो हीरों के जड़े हुए थे। राजा लोग ढूंढा जाए, देखा जाए, वो समझ गए घोड़ा मेरा अस्त व्यस्त और लथपथ हो रहा है। वो फिर जाते हैं उस क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में उनकी नथ मिली है पड़ी हुई, उनके कान के कुंडल मिले पड़े हुए, ठाकुर जी के। भगवान की भक्ति करने वाले भगवानों ने अर्चना अवतार लिया और उसी के रूप में जाकर के सेना को परास्त किया। ये इतिहास है। इसलिए हम दूसरे भाव में जब भगवान को करते हैं तो गोपियां उसी भाव में भजती थी, किसी भाव से भगवान को भजा जाए, लेकिन भगवान हमारा हो जाए और हम भगवान के हो जाएं। दिन रात उनके चरणों में उनकी ही याद हमें सताती रहे, अहर्निश सेवा में उनके में लगे रहें, तो तभी हम पूर्ण भक्ति की ओर जाते हैं। तो गोपियों ने भगवान को अपने
भाव से उनको भजा है। ये जो रास भगवान का हुआ है, इसके 5 अध्याय हैं हमारे श्रीमद् भागवत में। ये रास पंचाध्यायी के द्वारा बोले जाते हैं। पहले अध्याय में भगवान ने बंसी को बजाया है, उसमें काम बीज रख करके फूंका है और उसको सुन करके, बंसी को सुन करके उसमें क्लीन बीज जो आकर्षण को देने वाला है, जो अपनी ओर खींचने वाला है, उसको रख करके पूजा। और जब उसको रख करके फूंका है बंसी में, तो उसकी मधुर ध्वनि से त्रिलोकी के देवी देवता और जितने भी गोपियां थीं, जितने भी सब खिंचे चले आए उनकी तरफ। किसी को होश ही नहीं है, भगवान की बंसी बज रही है और उस बंसी के सहारे खिंचे चले आ रहे हैं। कोई अपना स्त्री, कोई माता, यही नहीं है कि कोई विवाहित भी हैं, अविवाहित भी हैं, उनकी अपनी भी हैं, पड़ोस की भी हैं, गांव की भी हैं, देश की भी हैं। और जिस किसी ने उस बंसी को सुना और जो नहीं भी आ सकती थी, क्योंकि कोई सास के बंधन में थी, तो कोई नंद के बंधन में थी, तो कोई पति के बंधन में थी, तो कोई ससुर के बंधन में थी, कोई परिवार की लोक लाज के बंधन में थी, लेकिन भगवान का ध्यान जैसे ही हुआ तो उसे वहां पर रास दृष्टिगोचर होने लगा। रोटी बना रही थी, उसकी रोटी तवे की तवे में है, घये की घये में है, कोई उसे होश नहीं है, केवल भगवान की बंसी और उसके वेणु से इतनी आकर्षित कि प्रभु के चरणारविंद ही दिखाई दे रहे हैं, उनकी दिव्य छवि ही दिखाई दे रही है। परम आनंद ही आनंद उसे दिखाई दे रहा है, उसे कुछ सूझ नहीं रही है। लेकिन कुछ गोपियां जो उनकी अपनी थी, जो प्रेयसी थी, प्रेम भाव से भगवान को चाह रही थी, पतरूप में वर्ण करना जिन्होंने व्रत रखे थे, वो सब भगवान की ओर आकर्षित होकर के चली हैं। यहाँ तो हिमालय पर्वत पर जैसे शंकर जी ने सुनाए उस वंशी को, वो भी गोपी का वेश बना करके दौड़े चले आए, क्योंकि रास में वो तभी प्रवेश कर सकते थे। ये महारास भगवान का जो होता है, इसमें तो पुरुष वेश में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है, और इसकी कथा को सुनने का अधिकार पुरुष को तो है ही नहीं, क्योंकि जब तक पुरुष अपनी अंतरात्मा को कबीर की तरह से कि दुल्हनी गावो मंगल चार, तो हम घर आए हैं और राजा राम भरतार, जब तक इस भाव से नहीं जाएगा तब तक तो उसके उस मंडल में प्रवेश ही नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, नाना प्रकार के जितने भी जो छवि लिए हुए देवता हैं, शंकर जी सब वैसे ही आए। तो वहीं पर किसी दिन आप मेरे पास शांत मन से आइए, वो मैं आपको यंत्र दूंगा जिसमें कि किन किन देवताओं, किन किन शक्तियों का पहरा लगा रखा था महाराज। एक दिव्य यंत्र है, वो श्री यंत्र है, जिसमें राधा और कृष्ण मध्य में विराजते हैं और उनकी गोपियां चारों तरफ से पहरा देती हैं। उस महाराज का उनके होते हुए साक्षात चामुंडा उनका पहरा देती है, उनके रहते हुए उसमें प्रवेश कौन कर सकता है? वहीं की वहीं रोक दिए गए। यहाँ तो स्त्रियों का वास है, यहाँ तो रासलीला हो रही है। भगवान ने जब अपना मंत्र फूंका तो सब खिंची चली आई हैं। इसलिए पहला जो अध्याय है वो भगवान के इसी गीत का है, जो उन्होंने वेणु वादन किया है, बंशी वादन किया है। और फिर भगवान उनके साथ में सामान्य रास विलास किया है, उन्होंने उनके साथ में मनोविनोद किया है, उनके साथ में नृत्य किया है।
तो भगवान की जो रासलीला है उस रासलीला को सुनाते हुए जो तर्क सुखदेव जी ने दिए श्रीमद् भागवत जी में, मैं थोड़े ज्ञान की बात कहना चाहता हूँ। वो सारे के सारे तर्क गोपियों के आगे फेल हो गए। बोलिए वृंदावन जाए। यद्यपि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही बताया कि जैसे पुरुष का और स्त्री का मिलन होता है, जैसे प्रकृति का और महापुरुष का ब्रह्म का मिलन होता है, जैसे कि पार्वती और शंकर जी मिलते हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का मिलन होता है, ठीक वैसा ही मिलन गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का महाराज में हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव जी को यही समझाया और भगवान ने भी यही समझा कि ये गोपियां मुझसे काम भाव से मिलने के लिए ही आई हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ये बात आपको अन्यथा शायद ही सुनने को मिले। ये वासना के साथ मुझसे मिलने के लिए आए। जब वो रास करने लगे भगवान दूसरे अध्याय में, उन्होंने भगवान ने नृत्य किया उनके साथ में, हाव भाव किए अपने उनके साथ में, तो फिर कुछ एक गोपी उनमें से बड़ी माननी थी, वो गोपी बोली, राधा रानी बोली कि प्रभु मैं तो थक गई हूँ अब नाचते नाचते आपके साथ, अब मुझे कंधे पे बिठाल करके ले चलो, जो मुझ पर तो चला ही नहीं जाता। भगवान बोले कि इन सब गोपियों को, जिसमें स्वयं चूंकि वो तो ब्रह्म है, तो ईश्वर है और वो महामाया है, राधा रानी, उनको जब मान होने का बोध हुआ है भगवान को कि ये मेरी भक्ति कैसी है कि इनको अभिमान हो गया, और कहती हैं कि आप मैं अपने कंधे पे बिठाल करके हमें यमुना के इस पार से उस पार ले चलो, यहाँ से उस कुंज से उस कुंज में ले चलो, उस स्थान से उस स्थान पर ले चलो। तो भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। भगवान भी थोड़े से यहाँ पर चक्कर खा गए गोपियों के पवित्र प्रेम के आगे, गोपियों के अपने भाव के आगे। और जब अंतर्ध्यान हो गई तब तो गोपियां रोने लगी और बिलखने लगी, और तरह तरह से फिर उन्होंने भगवान की 19 श्लोकों में वंदना की। उसी को हम गोप का गीत कहते हैं। और वास्तव में गोप का गीत के 19 श्लोकों का जो सार है वो ऐसा विचित्र सार है कि 1 लाख हरि कोटि भगवान को सुनाई है। उसमें इतना व्यंग्यात्मक बोली है वो कि आप क्या ये समझते थे, क्या आप ये समझते थे कि हम आपको इस भाव से जान रहे हैं, हम इतनी स्वार्थी हो गई हैं कि प्रभु हम तो आपके केवल चरणों की साधना करने के लिए आई हैं, हम तो आपके चरणों की दासी हैं, हम काम भाव से वासना भाव से आपको नहीं बच रही हैं। सारा संसार सुखदेव जी जैसे ज्ञानी, स्वयं भगवान कृष्ण ये समझ रहे हैं और वही उपदेश मैं आपको दे रहा हूँ जो सुखदेव जी का है कि वो वासना भाव से आई, क्योंकि वो भी एक भाव था और उन्होंने वैसा ही जीवन चरित्र किया जैसे कि प्रकट पुरुष और महापुरुष करता है। लेकिन गोपियों ने जब उसका खंडन किया है कि हे प्रभु, तो उन्होंने 5 श्लोक 19 श्लोकों में से ऐसे कहे हैं जिसमें भगवान निरुत्तर हो गए। और इतनी ज्ञानी ध्यानी वो गोपियां सिद्ध हुई हैं क्योंकि वो थी तो ऋषियों के अवतार कि प्रभु हम इस भाव से नहीं, हम इस भाव से नहीं, हम तो केवल आपके चरणों की वंदना करने के लिए आए हैं। श्लोक नंबर 5 में कि विरचिता भयं विष्णु धुर्यते, अंत में कहती है कि चरणमीयुषां संस्कृतेर्भया, हम तो आपके चरणों की दासी हैं और चरणों की वंदना करने के लिए आई हैं। हमें किसी वासना से, किसी प्रेम से, किसी विवाह से, विवाह का उद्देश्य तो केवल वासना नहीं होता, विवाह का उद्देश्य तो संसार को और अपने जीवन को तार ले जाना होता है। ये गृहस्थ धर्म ऐसा तो नहीं होता प्रभु कि कर सरोर हम कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम। हम तो इस भाव से भज रही हैं कि आपके ये
हमारे मस्तक पर ये आपके कर कमल पड़ जाएं और हमारी संपूर्ण वासना शांत हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हम इस भाव से बज रही हैं आपको, जो वासना शांत कराना चाहता है वो काम भाव से प्रभु के पास जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता, चाहे स्त्री हो चाहे कोई और हो। कि प्रणत, फिर छठे श्लोक में कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। हे प्रभु, आपके तो वो दिव्य चरण हैं जिनकी हम दासी बन करके यहाँ पर आई हैं, और आप हमारे थोड़े से ये कहने से कि प्रभु हम थक गई हैं और आप अंतर्धान हो गए, मन की जान गई। प्रभु के मन की बात को, भगवान के मन की बात को तो भक्ति जान सकता है, दूसरा कैसे जान सकता है? कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। ये तेरे चरण कैसे हैं? उन चरणों की चाह से आई हैं कि जो उनको झुकता है, माथा नवाता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। हमने तो प्रभु ये सुना था तुम्हारे विषय में, तुम्हारे इन चरणों के विषय में। और तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, और तुम्हारे जो तिनकों पर चलते हुए कोमल चरण हैं इस हरी हरी घास पर, तृणचरानुगम, ये साक्षात लक्ष्मी जी को देने वाले और विग्रह हैं। हम तो अपनी श्री का, हम तो लक्ष्मी जी की कामना से तुम्हारे पास आई थी। कैसे ये चरण? और फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, तेरे चरण उस कालिए नाग के फन पर तो पड़ सकते हैं कि फणे फणार्पितम, फणींद्र पर के क्या हमारा ये वक्षस्थल, हमने यदि ये कह दिया कि प्रभु हमारे वक्षस्थल पर इनको रख दीजिए इन चरणों को, जिससे कि हमारी जन्म जन्मांतर की वासना समाप्त हो जाए, काम समाप्त हो जाए, तो तुम अंतर्धान हो गए, तुम चले गए। क्या आपने हमको इतना सस्ता समझ लिया कि हम अपनी वासना के लिए, आपसे मिलने के लिए अपने घर परिवार सबको दौड़ करके चले आए? कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, ऐसे हैं चरण प्रभु, इसलिए हम तो आए थे। और तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, भगवान गोचारण कर रहे हों। देखिए, मैंने आपको एक ध्यान छुपा लिया था, थोड़ी देर पहले मैं ध्यान की व्याख्या कर रहा था, उस ध्यान को भी बताता हूँ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान का कौन सा ध्यान है? कि भगवान गोचारण कर रहे हों और यमुना पर हरी हरी घास में भगवान चल रहे हों। उन चरणों का ध्यान करके अगर हम भगवान के अपने गुरु मंत्र का जप करेंगे तो हमें अकूत लक्ष्मी प्राप्त होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। प्रभु, हम तो इस कामना सूत्र में भज रहे थे। गोपियां कह रही हैं कि तृणचरानुगम श्री निकेतनम, क्योंकि वो श्री के निकेतन है। लक्ष्मी जी उन चरणों में वास करती हैं आपके में। जो चरणों का ध्यान करता है वो अधूरा कैसे रह जाएगा? वो तो पूर्ण होगा ही होगा।